जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो लेट मी सी आपके लिए क्या कहा जा रहा है। फॉर योर एनिमीज, अगर आपके कोई एनिमी है, आपके कोई दुश्मन है, तो चलो देखते हैं उनके लिए क्या आपको गाइडेंस या क्या आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पहली बात तो माता आपको ये इंडिकेट कर रही है कि आप गलत ट्रैक पे मत फंसो या गलत चीजों में आप मत उलझो, क्योंकि जब आप गलत चीजों में उलझेंगे या आपके अंदर कोई ऐसा भ्रम है जिसको तोड़ना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आप ईश्वर से फिर से वो कनेक्शन अपना स्टैब्लिश कर पाएंगे। और उस भ्रम को तोड़ना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको लगता है कि आप कुछ क्रिएट करोगे अपना, या यू आर गोइंग टू डू समथिंग बाय योर ओन, या इफ देयर इज अ पर्सन जो आपके राइवल है या कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कुछ भी हो, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ना, कोई ऐसा आपको भ्रम दे रहा है कि दे आर मच मोर टैलेंटेड, दे आर मच मोर केपेबल और दे आर मच मोर एम्पावर्ड देन यू। ये सीख सीख कर आप ही की बातों को, आप ही की चीजों को इनको इंसान आपके सामने रिपीट करके और ये दिखाना चाहता है कि मैं उससे ज्यादा एम्पावर्ड, और आपके मन में एक भ्रम है कि ये इंसान ने अच्छे रास्ते से सब कुछ प्राप्त किया, या फिर जो इंसान ये भी जो भी कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन गॉडेस कह रही कि ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जहर बन जाएगा। इस बात को याद रखो कि इसने क्या किया है, किस रास्ते का प्रयोग किया। अगर इसने गलत रास्ते का प्रयोग किया या आपकी दृष्टि में वो चीज बहुत निम्न कोटि की है, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम निम्न कोटि का कार्य नहीं कर सकेंगे। जैसे आप ये स्वीकार करें कि इस तरह का कार्य, इस तरह के क्षेत्र, इस तरह से किसी चीज का अपमान हम करके अपने आप को बड़ा नहीं बना पाएंगे, तो आप इससे मुक्त हो जाएंगे, आप इस चीज से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। और अगर कोई आपकी एनिमिटी है या किसी से आपकी दुश्मनी है, तो गॉडेस उसका उपाय कर पाएंगे बहुत बढ़िया से। तो पहले आपके अंदर का इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है कि कोई आपके सामने दिखावा करता हो। अरे धन क्यों, कमाने के बहुत तरीके होते हैं। अब हम खुलकर बोले तो एक लड़की के लिए तो बहुत सारा तरीका मिल सकता है धन कमाने का। इसका अर्थ ये नहीं कि हर इंसान का हम सम्मान कर देंगे। तो आपको ये समझाया जा रहा है कि सम्मान बहुत सोच समझ कर करो। अगर आप भगवान को मानते हैं और आप जिन लोगों का सम्मान करते हैं, अगर आपने गलती से भी किसी चीज को नजरअंदाज कर दिया और किसी का रिस्पेक्ट कर दिया इस मोरालिटी में कि चलिए जाने दीजिए, इनका सम्मान करते हैं, तो ये बहुत बुरा होगा आपके लिए। सम्मान का अर्थ ये है अपनी दृष्टि को संभालो। अगर तुम्हारी दृष्टि में कोई चीज निम्न कोटि का है, फिर उस पर ध्यान मत दीजिए, फिर उस तरफ मत जाओ, उसके प्रति कोई आस्था, कोई श्रद्धा का भाव मत रखो, क्योंकि इंसान जिस चीज के प्रति श्रद्धावान हो जाता है उसी डायरेक्शन में बढ़ने लग जाता है। तो ये आप कह दो कि इस चीज का इंसल्ट होना चाहिए आपके अंदर, एकदम नकारात्मक वो भाव होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए जीवन में, पर इस तरह की चीजों में हमको लिप्त नहीं होना, क्योंकि वो वास्तव में गलत है। माता कह रही है कि वो वास्तव में गलत है, चाहे वो तंत्र का रास्ता हो या कोई ऐसा रास्ता हो जिसको यूज करने के बाद आपका खोया हुआ प्यार मिल जाए या पैसा मिल जाए, या किसी भी चीज को, किसी भी कोई बहुत सम्मानीय या कोई जिसके प्रति बहुत श्रद्धा का भाव आना चाहिए, उस चीज का अपमान करके, उस चीज को निम्न कोटि पर ला करके और हम अपने आप को बड़ा बना ले। तरीका ये भी है शॉर्टकट का, पर वो गलत है। तो जो गलत है वो गलत ही होना चाहिए आपके लिए। वैसे ही कोई इंसान हो जो बहुत घटिया बात करता हो, बहुत आपका अपमान करना या आपके प्रति बहुत हीन भावना का वो देखना या जेलसी रखना या बहुत घटिया आपके दृष्टि में वो चीज है, तो स्वीकार करो कि आपकी दृष्टि में उस चीज का कोई सम्मान नहीं, और यही आपका स्वीकार करना उस चीज को या उस इंसान की उस टेंडेंसी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। इसलिए क्योंकि ये चीज आपके साथ चिपक गई है और अब आपको ये समझाया जा रहा है कि किसी के दिखावे में मत नहीं आते कभी भी। वो क्या आपको भ्रम देना चाहता है, क्या आपको वो शो करना चाहता है, इस चीज में नहीं आते कभी भी। उसका रियलिटी जब आप जान गए तो आप समझ जाओ कि वो इंसान वास्तव में क्या है, और उस चीज को आपको अपने लाइफ से एलिमिनेट करना होगा। तो आपको सत्य में जीना होगा। जिस चीज का आपके मन में सम्मान है उसका सम्मान आप करो, उस चीज को देखो। जिस चीज का आप स्वयं ही सम्मान नहीं करते, आपको पता है कि चीज गलत है, तो उस सत्यता में उतर जाओ कि हाँ जी, हम मानते हैं मेरी दृष्टि में ये चीज गलत है। फिर जब अपने जिह्वा से, अपनी वाणी से भी उसका समर्थन आपको नहीं करना चाहिए। तो जिस चीज का आप, कोई चीज का ना, जैसे कहते हैं जो लोग इस तरह की चीजों में होते हैं, गलत चीजों में या तंत्र में, इन सब चीजों में होते हैं और दूसरों का कुछ बिगाड़ते हैं, यूजुअली हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि भाई इन सब चीजों का बहुत इस पर ध्यान नहीं देते, इस चीज को ऐसे अनादर कर दिया जाता है कि भाग ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज जब तक उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं होगा, जब तक उसका अपमान नहीं होगा, तब तक उस चीज को लगेगा कि ओ माय गॉड, इट्स टू मच, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो कोई ऐसी औरत है जो आपसे दुश्मनी करना चाहती है, कोई ऐसी औरत है जो अपना मनी का, अपना फेम, अपना प्रोस्पेरिटी का आपको धौंस दिखाना चाहती है, बट दैट पर्सन डज समथिंग, या दे हैव समथिंग दैट दे आर ट्राइंग टू शो, और बहुत ही घटिया और बहुत ही गलीज हरकत है ये, और आपको ये बात पता भी है। तो आपको जो भी ये इंसान होगा, जो भी इस तरह के पर्सनैलिटीज हैं, आपको उसके लिए ही बताया जा रहा है कि यू हैव टू एक्चुअली गो फॉर द इंसल्टिंग पार्ट। ये इंसान सस्टेन ही इसी बात पर कर रहा है कि आप इसको छोड़ रहे हैं।
बट नाउ गॉड इज टेलिंग कि पहले इस भ्रम से निकल जाओ कि ये इंसान कहीं से भी सही है और ये आपके आसपास कहीं घूम सकता है। जो आप ही के कॉपी करने पर और आप ही को देख देख कर छाप छाप कर सब कुछ करने पर जिंदा हो, या दूसरों को छाप के छुप के जिंदा हो, उसको आप क्या रिस्पेक्ट देने चले हैं, या उसको आप क्या प्रेस्टीज देने चले हैं। तो इस बात को आप समझिए कि किसको कितना सम्मान देना है, किसको कितना अपमान देना है, आपको पता होना चाहिए। अपमान भगवान भी दिलवाते हैं इंसान को, ताकि वो अपने असली जगह पर रहे। दूसरा बात, अगर कोई इंसान आपके सामने ड्रामा, नौटंकी, रोना गाना बहुत करता हो, आपके पास आपका वो कहना क्या चाहती है, तुम्हारा जो नेचर अब बन गया है, यही नेचर पर्याप्त है इस संसार में रहने के लिए। अब उसको पीछे लेकर मत जाओ कि पहले मैं ऐसी थी। पहले वाली चीज से फैसिनेशन खत्म करो, क्योंकि जो आपका आज नेचर बन चुका है, या जो आपने लाइफ को देख लिया है, वो अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ आप उस तरह के बने हैं। तो आप पीछे अपने पर्सनालिटी से ऑब्सेस्ड होने का जरूरत नहीं कि मैं पहले ऐसी थी, मैं पहले कैसी थी, जैसी भी थी। अब आप वैसे नहीं हैं, और ना अब होने वाले हैं वैसे। अब आपने देख लिया लाइफ को बहुत अच्छे से, अब आपको वैसे कैसे नहीं होना है। और रहा सवाल कोई औरत है जो आपको इस तरह से गैसलाइट करना चाह रही है, या उसको साफ साफ बता दो कि चरणों की धूल लगा लोगी तो थोड़ा तृप्त हो जाओगी, लेकिन ये चोरी चकारी करने पर आओगी तो भैया फिर आप बढ़िया से बेइज्जती करना पड़ जाएगा तुम्हारा। इसी तरह से मेरे पास मैसेज ही आ रहा है, हमको कोई उसमें फिल्टर नहीं लगाने का जरूरत है, क्योंकि आप यहाँ पर वो काम कर रहे हैं जो वास्तव में इथिकल हो, मोरलिस्टिक, एकदम मोरल तरीके से आप कुछ कर रहे हैं, और वहां पर सामने वाला एकदम इमोरल है और सोच रहा है कि आप जो है उनका चरण वंदना करेंगे, आप बहुत उनको बोलेंगे कि मैं ये हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ। अरे तुम भागो यहाँ से, अरे तो बेइज्जती हो जाएगा आपका भरपूर वाला। और आपको आता है अच्छे से रोस्ट करना लोगों को। तब आपसे देवी वही कहना चाह रही कि आ जाओ अपनी, क्योंकि ये सारे जो सदगुण होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा कि दुश्मनों का जो है जबान खींच के और काट दिया जाता है ना। बहुत अलग अलग स्वरूप है, तो माता को अलग अलग स्वरूप क्यों लेना पड़ा था, राक्षस उसी टाइप के थे। तो बस वही आपको बता रही है कि जितने भी ये जो सदगुण है ना तुम्हारे अंदर, कि मजाक उड़ाना, टीज कर देना, ये सब करके लपेट देना किसी को भी, ये सब कहाँ से आया है, उन्हीं का वरदान है ये सब उन्हीं का। हर इंसान के पास अलग अलग टाइप का शस्त्र होता है। तो वो कहना चाह रही है कि वो अपने असली रियल फॉर्म में आ जाए, देखे तो जरा कि कौन कितना सस्टेन कर पाता है। एक बार आप आ जाओ इस चीज में, और आप आ क्यों नहीं पा रहे हो, बिकॉज ऑफ दैट एक भ्रम, बिकॉज ऑफ दैट भ्रम। आपको पता है कि कोई आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, आप किसी को हार्म नहीं कर सकते, लेकिन अब इस नियम को तोड़ दीजिए। अब इस नियम को तोड़ दीजिए कि जो आपको हर्ट करता है उससे अपने आप को बचाना आपका सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मन से, कर्म से, वाणी से, कहीं से भी अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, आपका शत्रु है। और शत्रु शत्रु होता है, दुश्मन दुश्मन होता है। ये अपने अंदर बिठा लो। ज्यादा संस्कार का ढोंग करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा जो सत्य दिख रहा है उसको वैसा स्वीकार करना चाहिए, वरना काली माता जब बहुत प्रसन्न होती है ना किसी से, तो उससे बाय फोर्स उसका सारा भ्रम छीन लेती है। बड़ा दुख होता है उस दिन। तो ये जिस भी टाइप के, ये जो लोग भी हैं, अब इट्स टाइम फॉर देम टू रियलाइज कि जब आप दुश्मनी पर आप उतर जाएंगे तो आप दुश्मनी करने लायक है नहीं। एंड देयर सब पीपल जो अपने कुछ गलीच हरकतों को यूज कर रहे हैं आपके ऊपर, कॉन्स्टेंटली आपको इमोशनली टॉर्चर करना, आपको बुली करना, आपको नीचा दिखाना, इसका एकमात्र एक ही उपाय है कि आप अपने रियल फॉर्म में आ जाओ एंड जस्ट से कि हमको सारा लक्षण पता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको सारा सारा गुण आपका नहीं जानते हैं, हम आपका सारा टैलेंट नहीं जानते, हमको सब पता है। हम तो बस देख रहे थे कि आप कहाँ तक ऊंचा उड़ते हैं, आप अपने पीक पर पहुंच चुके हैं। अब जिस टावर पर आप चढ़े हैं ना, उस टावर का गिरना जरूरी हो गया है, और आपको ये बताना जरूरी हो गया है कि ये जितना भी आपने प्रदर्शन कर दिया है, जितनी हरकतें आपने अपने दिखा दी हैं, ये नीचता की चरम सीमा है और आप उस पर चढ़ चुकी हैं। तो जब आप नीचता की चरम सीमा पर चढ़ जाते हैं तो आपको बताना पड़ जाता है कि तुम नीच ही हो, और नीच व्यक्ति से ना बैर अच्छा होता है ना प्रेम। तो प्रेम का उम्मीद करना मत, और बैर हमको तुमसे करना नहीं है। लेकिन अगर आपको करना है दुश्मनी, तो हम पूरा निष्ठा के साथ, पूरे धर्म के साथ, जैसे अपना धर्म निभाया जाता है ना, हम आजीवन उस धर्म का निर्वाह कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए उस तरह का दुश्मनी, प्लीज कम। पर याद रखना कि नीच व्यक्ति के साथ क्यों नहीं किया जाता ये सब, क्योंकि दो ही चीजें होंगी, या तो वो आपको अपने जैसा बनाने के पीछे लग जाएगा, या तो आप मुंह मिट ही जाएगा। दोनों में से कुछ एक होगा। या तो आप कांटे से बच कर रहिए, या कांटों को अपने पैर के नीचे रौंद दीजिए। तो बचाव आपने बहुत कर लिया कि छोड़ो जाने दो, लेकिन अगर आप ये इतना आतुर हो गई हैं तो आपको अपना असली फॉर्म में आना ही पड़ जाएगा। तो ये अपने अंदर से भ्रम निकाल दो कि मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे नहीं। अरे नहीं, आप तो वो बोलोगे कि खून के आंसू रो देगा आदमी। आपको पता है ये बात कि हम तो रुला देंगे तुमको।
सो यू जस्ट नो इट। आप हर इंसान को अपना लिमिट पता होता है कि हम जब नीचता पे उतर जाएंगे ना तो तुमसे बहुत ज्यादा नीच हो जाएंगे। फिर बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। यहाँ पे वही मैसेज ही आ रहा है, काली माता इज टेलिंग यू कि निर्लजों के साथ निर्लजता करनी पड़ जाएगी अगर, तो फिर उनसे ज्यादा बनना पड़ जाएगा आपको। लोग कहते हैं हम आपका इज्जत उतार देंगे, काहे बोला जाता है? क्योंकि अब वो इज्जत के लायक ही नहीं है, वो इज्जत के लायक है नहीं और अपने आप को इज्जतदार बने जा रहे हैं। इज्जत उनका सब लोग उतार ही चुके हैं, अब वो आपके सामने बनना चाह रही है, चाह रहे हैं, तो वही बात अंत में हो जाएगा कि भैया आपका है ही क्या जो हम उतार दें? कुछ छूटा है, कुछ बच गया है जो हम कुछ कर दें? ठीक, तो दिस इज हाउ इट शुड गो। तो आपके जितने भी दुश्मन हैं, ये जितने भी दुश्मन अगर आपकी औरतें दुश्मन है या फीमेल्स हैं, तो इनका जो इन्होंने जो भी आपके साथ हरकतें की हैं, ये सोचकर की है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही श्रेष्ठ हो और आप एकदम निम्न हो। तो अब इनको ये समझ में आ रहा है कि अरे ये लोग तो खुद ही नीची हो गई आपके सामने, अपने आप को होशियार बनते बनते एक्चुअली इनका भगवान ही इनको बता रहे हैं कि तुम कहीं से श्रेष्ठ नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। तो अब ये लोग नाच कूद कर आपके सामने, ये जिसने भी आपसे दुश्मनी की होगी उसको भगवान जी बता रहे हैं कि तुम कहीं से श्रेष्ठ नहीं हो बेटा, कहीं से भी तुम श्रेष्ठ नहीं हो। और यही आपके सामने ही नाच कूद कर अपनी श्रेष्ठता साबित कर रही है कि मैं फिर से उसी में आ जाऊं, मैं फिर से उसी में। आपको रिस्पेक्ट देना ही नहीं है, रिस्पेक्ट एकदम नहीं होना चाहिए आपके अंदर। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग अनादर के ही पात्र हैं। अनादर हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ एलिमेंट ऑफ तंत्र। इफ यू रियलाइज देयर इज सम एलिमेंट ऑफ तंत्र, एकदम उसका सम्मान नहीं करो। अब ये नहीं कह रहे घर में आ रहा है कोई तो भगा दो, लेकिन ऐसी दृष्टि से मत देखो कि आप उनकी श्रद्धा और पूजा करने वाले हैं। ऊपर ऊपर से रहिए, जो जितना जरूरी है उतना रखो, पर भीतर से ऐसा कुछ मेरे को इनके प्रति बहुत नहीं। श्रद्धा का भाव उसी के प्रति आना चाहिए जो पूजनीय है, दुष्टता के नहीं आना चाहिए। जब तक उसके अंदर उस तरह की प्रवृत्ति है और नहीं, ठीक है, सबके अंदर भगवान बसे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भगवान बसे हैं और भगवान आपको अंदर से यही समझा रहे हैं कि अरे भगवान जुआ भी तो है, तो क्या जुआ खेलोगे? तो बस सबके अंदर ईश्वर बसते हैं, उस तरह से फॉर्मेलिटी निभा दीजिए आराम से कि हाँ प्रभु हम जानते हैं कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, कि ऐसी चीज का हमेशा अपने आप से दूर रखिए। ऐसी चीज का कोई आपके साथ लिप्त दूर दूर तक नहीं होना चाहिए, नाम तक नहीं आना चाहिए। दोस्ती तो बहुत दूर का बात है। तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है कि जो इस तरह की औरतें मिल जाए जिनके अंदर ईर्ष्या हो, एकदम ईर्ष्या से दूर, जेलसी से दूर, जेलस पीपल की बदबू जहां पर आपको मिल जाए, उनसे अपने आप को, क्योंकि वो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, चाहे वो कितने भी आप कितना भी प्यार करते हैं उनसे। जिसके अंदर आपके प्रति ईर्ष्या आ गई है, कंपटीशन आ गया है कि मैं बन के दिखाऊंगी, मैं, वो आदमी दोस्ती और यादें तो दुश्मनी के लायक नहीं है वो इंसान। उससे आप कोई संबंध नहीं रख सकते, उसके बारे में बोलना भी फालतू ही है। उसको बस ऐसे ही दिखा देना है कि तुम्हारे बारे में तो बोल के भी लगता है कि भाई दुनिया में टाइम ही वेस्ट हो रहा है। ये कोई ऐसी औरत है ना जो हर वो कोशिश कर चुकी है जिससे कि आप इसको अच्छा समझ जाओ, और आप हर ये कोशिश कर चुके हैं कि आप इससे अपने आप को बचा लो। ये कोई ऐसी औरत है जिसने हर वो प्रयास किया कि पूरी दुनिया के सामने ये बता दो कि आप कुछ नहीं हो, आपका कोई करियर नहीं है, आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वो देख नहीं सकती है कि आपके मतलब आप अपने बलबूते पर जीवन में आगे बढ़ो। ये सबको पता चल गया है कि कितने ईर्ष्या भरी हुई है उस इंसान के अंदर आपके प्रति, और लोगों ने ऐसा ही बिहेव कर दिया उसके साथ कि तुम सच में अपमान के पात्र हो, कि तुम्हारे अंदर इतना किसी के लिए और किसी ऐसे इंसान के लिए जो आपसे छोटा हो या इतना सौम्य स्वभाव का हो, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में इतना घटियापन भरा हुआ है। एंड लोगों ने इनके साथ वही व्यवहार किया जिसकी ये पात्र है। इसलिए अगर ये कोई कूद के नाच के आपके सामने अच्छा बनने का कोई प्रयास कर रहा हो तो मान लेना कि इनका उपाय हो चुका है ऑलमोस्ट, और होने वाला है। आप जो बचा कुचा है वो आप कर दोगे कि हमको नहीं चाहिए आप जैसे लोगों का साथ। somebody is there जिन्होंने आपके करियर में इतना आपको ट्रबल दिया है ना, एक बहुत प्यार का संबंध आपका होगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा आपका किसी के साथ या इस इंसान के साथ, उसको भी बर्बाद करने का, आपका मेंटल पीस खराब करने का पूरा प्रयास किया है। नाउ काली माता इज टेलिंग यू कि उसको रिस्टोर किया जा रहा है। दूसरों के कारण अपना मेंटल पीस जब आपका खराब हो जाता है, आप हर चीज को बर्बाद करने चल जाते हैं। ये भी आपका गलत आदत है। दिमाग खराब है तो सब चीज में आग लगा दोगी। दिमाग किसी और पे खराब है, उधर निकालो अपना गुस्सा, या उधर भी मत निकालो, वो उसको पी जाओ ताकि उसका उपाय किया जा सके। आप चुप रह गए इसलिए उसका उपाय हो रहा है। अब आपको वो बोल रही है कि बोलना सीखिए। जब जिस दिन बात होगी जबान का उसका, उस दिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास है एक शस्त्र, आपके पास एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग हुआ तो कोई खून ही क्या शुरू होगा, क्योंकि आपको सब पता है, अच्छे से आप जानते हैं, आप रीड कर चुके हैं उस इंसान को।
जिस दिन आपने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र, उस दिन ये कहीं नहीं दिखने वाला है इंसान। पर आपको बोल रही है कि ये बोल के नहीं छोड़ना है, इस चीज पर उतर जाना है कि आप सच में उसी के पात्र हो। और आपका जितना ये मेंटल खराब हुआ है, या जितना आपके आंसू गिरे, या जितना आप ट्रबल में आई हो, इसका एक एक करके हिसाब होना है, एक एक करके कंपनसेशन के साथ। आई एम प्रॉमिसिंग यू दिस। अगर ये ग्रुप ऑफ लेडीज हैं, आपके घर की कोई फीमेल्स हैं, या किसी ने आपको इंसल्ट किया है, जस्ट गो एंड सी कि उनके साथ क्या हो रहा है। उससे डबल ट्रिपल वो लौट कर आएगा। सो इट्स लाइक कि जहां पर आपको तबाही मिली हो, जहां पर आपका मतलब अपमान हो गया हो, एक बार आपके साथ बहुत बुरा हो गया हो, वहां जब तक वो अवस्थाओं को खराब करके फिर से रिस्टोर नहीं किया जाएगा, तब तक आपके मन में शांति नहीं होगा, तब तक देवी भी शांत नहीं होगी। तो आपको यही बता रही है कि अगर आपके अंदर एक बेचैनी सा, एक क्रोध सा बन रहा है, तो इस क्रोध को समर्पित करो माता के सामने और पूछो उनसे कि आपके साथ ऐसा बिहेवियर करने का क्या मतलब था, आपने ऐसा क्या कर दिया था, और ये जगत अगर आपका है तो आप न्याय कीजिए हमारे साथ। क्योंकि अगर ये आपका जगत है और यहाँ पर ये हो रहा है और हम आपके शरण में, तो न्याय में देरी क्यों हो रही है? और उसका आंसर वो आपको यही देंगे कि थोड़ा सब्र करना सीखो, थोड़ा पेशेंस लाना सीखो जीवन में, और अपने आप से अपने घर में आग नहीं लगाते। अपने मन को शांत करो। सामने वाले का यही मोटिव था, उसने अपनी अग्नि, ये अग्नि ही है, ये माचिस की वो डिबिया है जिसने हर किसी के घर में आग ही लगाई है, और अंत में इसी का घर जल गया है, और लोग इसी डिबिया को फेंक देते हैं आग में। और यही काम ये आपके साथ भी करना चाह रही थी कि तुम्हारे साथ भी यही हो, तुम्हारे लाइफ में भी यही हो जाए, और मैं भी बहुत खुश हो जाऊं। इसका अपना मैरिड लाइफ तबाह होगा। आई एम टेलिंग यू दिस, माई प्रॉमिस टू यू। जो दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, ये बहुत साधारण सा नियम है कि इसका अपना भी तबाह होगा, अपना घर, अपना मैरिड लाइफ, इवन स्पाउस। अगर फ्यूचर में ये इंसान, दे आर गोइंग टू गेट मैरिड टू समबडी दे ऑलरेडी नो, किसी को ये जानता हो या जानती हो, वो इंसान ऑलरेडी इसको डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। सो देयर इज नो वे कि ये इंसान बहुत सुखी जीवन जीने वाली है। ये वो लाइफ जिएगी ना कि दिस पर्सन विल बी हंसी का पात्र। ये लोग हंसेंगे कि तुमने जो किया है वो सच में, आपको भगवान एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिए थे, आपने उसको ऐसा नाश किया है कि अब आपके लिए बस यही कहा जा सकता है। तो इसी को कहते हैं मूर्ख। बचपन में एक बार हमारे नाना जी कहानी सुना रहे थे, तो बता रहे थे ना कि एक मूर्ख व्यक्ति था। तो पार्वती माता बोली कि इसको आप कुछ देते क्यों नहीं है शिव जी से, कि आप कुछ कुछ इसको ऐसा कुछ मतलब प्रोवाइड कर दीजिए, ऐसा कोई वरदान दे दीजिए कि ये बड़ा अमीर हो जाए, देखिए कैसे है वो। तो ऐसा कुछ भगवान किए थे कि वो, हमको तो अभी जो कहानी याद आ रहा है कि ना एक तरबूज जैसा कुछ मिला था, आई थिंक उसमें कोई डायमंड ही था, कुछ रत्नों से भरा हुआ। तो उसको ना वो चीज सड़ा हुआ लगा, वो उसको मिल गया, उसमें डायमंड या कुछ ऐसा बहुत बड़ा रत्न था। उसको लगा कि अरे ये तो सड़ा हुआ सा चीज है, ये क्या है, जाओ इसको फेंक आते हैं। मिल गया था उसको, काट कूट कर वो देखा तो उसके अंदर डायमंड रत्न चमक रहे थे। उसको लगा ये भगवान, छी ये क्या है, और उसको वो फेंक आया। और जिसको वो नहीं मिलना था, रास्ते पे कोई चल रहा था, वो उसको उठा करके ले गया। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मूर्ख व्यक्ति का ना यही निशानी होता है। या फिर ये कह लो कि जिसके शिवजी फिर बोले पार्वती माता को कि देखो हम क्या करें, हम बोल रहे थे कि उसके भाग्य में वो चीज नहीं है, तो बोले कि दे दो, हम दे दिए, देखो उसकी बुद्धि। और पार्वती माता भी बोले चलो ठीक ही बोल रहे हैं आप। ये ऐसे ही होता है कि कभी कभी ना व्यक्ति के भाग्य में अगर कुछ ना हो, भगवान दे दे, और उसकी कदर वो नहीं जानता हो, तो फेंक देगा उस चीज को, बैठ ये क्या था, ये तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था वो हीरा था, तुम्हारे पास आंखें नहीं थी उसको परखने की। तो यही भगवान जी आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर मूर्ख व्यक्ति हो और उसको कुछ ना पता हो कि उसका कदर क्या है, उसका कीमत क्या है, तो वो ऐसे ही उसके साथ बिहेव करता है। आपके साथ भी वही हुआ है, और जिन जिन लोगों ने आपके साथ मिसबिहेव किया, उसने यही साबित कर दिया कि वो महामूर्ख है। और जो रत्न, जो गुण आपके अंदर है, जो चीजें आपके भीतर है, वो उनको कभी प्राप्त नहीं हो रही, और ना ही उनको कभी वो चीज दिया जाएगा। यही उनका दंड है। तरसा देंगे भगवान उस चीज के लिए, आपके लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके सद्भाव के लिए। सबको प्राप्त होगा, पर इसको नहीं प्राप्त होगा। और ना ही कोई इनको आसपास आपके भटकने वाला है, भटकने देने वाला है, नहीं होगा वो। आप देख लेना बस इस बात को। ये चाहे कितना भी इंसान आपका प्यारा हो, ऐसा नहीं होने वाला है। दोबारा इनको आपकी लाइफ में एंट्री नहीं मिलेगी। आपके मन से इंसान इतना उतर जाएगा ना कि आपको लगेगा कि हम आंखों से देख क्यों रहे हैं इस इंसान को। और जैसे ही आपके मन से उतरा, उसके बाद तो चाह ही रहे हैं भगवान कि आपके मन से इंसान उतरे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी अच्छी दृष्टि से। तो आई जस्ट कांट से कि इतना अच्छा नहीं होना चाहिए यार दुनिया में।
आई एम टेलिंग यू दिस, इतना अच्छा मत बनो लाइफ में कि आपके साथ कोई बुराई करे और आप उसी को डिफेंड करने जाए। ये भगवान को भी चुभ जाता है ये क्वालिटी। हमको बताइए इस टाइम में उनको इस बात का भी लगता है कि अरे तुमको स्वयं के प्रति कोई कोई श्रद्धा का भाव नहीं है, तुम्हारे साथ कोई इतना बुरा कर रहा है और तुमको इतना भी नहीं समझ आ रहा है कि तुमको उसके साथ क्या करना चाहिए। आदमी भ्रमित तब होता है जब वो मुंह में पड़ जाता है कि नहीं ये मेरे अपने हैं, ये गलत कैसे, ये गलत कर रहे हैं इसलिए तुमको तकलीफ हो रहा है, इस बात को समझो। तुमको उनसे बहुत प्यार है पर उनको है तुमसे प्यार, वो तुमको हर्ट कर रहे हैं, हर तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। और इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए, जितना जल्दी उतना अच्छा होगा कि आपके मन में वो श्रद्धा और सम्मान है, वहां पर नहीं है। और इसको जब तुम मान लोगे आप भी मुक्त हो जाएंगे और आपके भगवान भी मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका उपाय कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपका वो सम्मान देना इसको बचा ले रहा था इस इंसान को। अब मतलब आपको समझ आ जाएगा कि आपने जितना सफर किया है ना अपने झूठे मोह में कि हम बहुत अच्छे होंगे तो कोई इंसान बदल जाएगा, शायद वो बदल जाए, पर क्या इसका जरूरत है? इतना टाइम है आपके पास कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आप सबको ले लेके आगे बढ़े? नहीं जरूरत है इसका। आप अच्छा स्वभाव रखिए, आप सबके साथ अच्छा तालमेल रखिए। जो अच्छे होंगे वो आपके साथ आना चाहेंगे और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे वो आपको पीछे खींचना चाहेंगे, आपका टाइम वेस्ट करेंगे, आपको नीचा गिराएंगे, कहेंगे कि मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे और एक्सप्लेन करो। ये है वो लोग। आपको जो नीचा गिरा दे, आपका जो मजाक उड़ा दे, हंसी मजाक ऐसा कर दे, जिस चीज में आप बहुत अच्छे हैं उस पर एक सेकंड टाइम वेस्ट नहीं करना। अब ये आपको समझा रहे हैं भगवान कि ये समझो तुम अब कि तुम अच्छी हो। अच्छी हो मतलब तुमने बुरा नहीं चाहा किसी का, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कुछ फेंका नहीं जा सकता है ऊपर से। हो सकता है, पर फिर तुम अपने आप को, तो ऐसे सिचुएशन में रहना ही क्यों है जहां पर तुम्हारे ऊपर कालिख लग जाए? ऐसे इंसान से अपने आप को जोड़ना ही क्यों है जहां पर अपने आप को जोड़कर तुम्हारे ऊपर धब्बा लग जाए? क्यों एसोसिएट करना है? क्यों उस इंसान को अप्रिशिएट भी करना है तुमको? कह दो कि नहीं है तो नहीं है, बस। आप नहीं पसंद करते उस चीज को तो नहीं करते, बस। चाहे कोई कितना भी करो। भरत जी नहीं त्यागते थे ये कई माता को, माता कितनी भी प्यारी हो, पर जो आपको भगवान से दूर कर दे, जो आपको आपके सद्गुणों का, जितने आपके सद्गुण है उसी से आपको दूर कर दे, या आपको कहे कि तुम नीच हो जाओ, या जो भगवान के विरुद्ध आपको खड़ा कर दे, ऐसे संबंध का कोई अर्थ नहीं बनता। ये हमारे महात्मा कितने समय से बोल चुके हैं। मीरा घर छोड़ के नहीं जाने वाली थी, उनको मजबूर कर दिया गया था। हमेशा से ये होता आया है। आपके अपने ही आपको विवश कर देंगे कि भगवान की आप भक्ति मत करो। तो बोले ना तुलसीदास कि नहीं ऐसा काजल मत लगाओ आंखों में जो आंखों को अंधा कर दो। तो बस आंखों को अंधा करने वाला काम मत करिए, जिसमें एक बार आपने ये देख लिया कि इंसान भाव से शून्य है, ईश्वर के प्रति जितने भी अच्छी चीज है उसके प्रति इसके मन में कोई सम्मान नहीं है, तो बस अब आंखें बंद कर लो वहां से और एकदम समझ जाओ कि अब यहाँ पर मेरे लिए कुछ नहीं है। क्योंकि वहां पर अगर आपके लिए कुछ है तो फिर आप समझ जाओ कि ये इंसान तो खुद तो डूबा है तुम्हारे। और अगर आप भगवान से अपने आप को थोड़ा दूर पा रहे हैं तो आप देखिए कि क्यों दूरी हो रही है। वो किसी ऐसे इंसान की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए जो भगवान से दूर हो, आपको क्या करना पड़ेगा ये भगवान अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो जानबूझकर अपने आप को आपसे दूर किए हुए कि तुम देखो इसका परिणाम क्या होगा और क्या तुम रह पाओगे, क्या तुमसे हो पाएगा वो सब, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही वैसा नहीं है। तो आप ये मान लीजिए कि आपका स्वभाव बाय बर्थ ऐसा है कि आपके मन में हर उस चीज के प्रति आदर और सम्मान का भाव है जो भगवान से संबंधित हो, और जिसके मन में नहीं है उसको एकदम अपने हृदय से निकाल दीजिए। यही एकमात्र उपाय है, वरना वो नहीं आने वाले। मान के चलो आपके हृदय को वो भी त्याग देंगे। फिर भगवान इन मामलों में बहुत स्ट्रिक्ट है और अपने भक्तों के साथ तो एक्सट्रीम लेवल पर है। इसलिए क्योंकि जो जितना प्यारा होता है ना उसके साथ उतना कठोरता का व्यवहार करना पड़ता है अगर वो गलत रास्ते पर जाएगा तो। अब आप समझेंगे कि अच्छा मेरे साथ दिक्कत क्या हुआ है। किसी की इविल आईज अगर आपको लगती हैं तो क्यों लगती हैं? आपको लगता है कि उसकी आंखें बहुत प्यारी हैं? नहीं है, उसकी आंखों में द्वेष भरा हुआ है। और द्वेष की आंखें जब किसी पर पड़ती है ना तो मन जितना भी शुद्ध हो उतना ही वो गंदा हो जाता है। और आपके मन में, आपकी भावनाओं में कुछ खंडन आ जाता है। मान लो कि आप एक शुद्ध तो हो, आप भीतर से, अंदर से आपका इंटेंशन प्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक रहे हो कि वो करेक्ट जगह पर नहीं है। वो लगाओ ईश्वर के पास, भगवान को समर्पित करो अपनी भावनाओं को, तब जाकर आप बुलेट प्रूफ होंगे। किसी की रक्षा करने के लिए उसका प्रयोग मत करो, भगवान का काम है रक्षा करना, तुम मत बनो रक्षक किसी के। और इतना होता ना किसी के सुधारने से, बनाने से कोई बन जाता तो क्या ही दुनिया में हो जाता बस।
जो जैसा है वैसा ही रह जाता है। तो अब ये हम भी इस रीडिंग से समझ रहे हैं कि चाहे संबंध कितना भी गहरा हो, दोस्ती का हो, खून का रिश्ता हो, आपसी का रिश्ता हो, जो दुष्ट बुद्धि वाली औरतें हैं ये दुष्ट बुद्धि ही रहेंगी। अब यही मान लेना उचित रहेगा कि जब तुम ऐसा ही मान चुकी हो कि भगवान का नाम लेने वाले साधु महात्मा जितनी भी ये श्रद्धावान, जितनी भी श्रद्धा की चीजें हैं सब अपमान करने योग्य है, तो तुम मेरे लिए सम्माननीय नहीं हो सकती हो। हम नहीं कर पाएंगे तुम्हारा आदर। बस मेरा यही निष्ठा है, मेरी यही भक्ति है कि जो भगवान से दूर कर सकता हो हमको वो चीज नहीं चाहिए, चाहे वो जगत का सबसे सुंदर चीज हो। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बस। क्योंकि आप आए किस लिए इस दुनिया में, फॉर व्हाट रीजंस। और भगवान से मेरा अर्थ ये भी है कि आपके अंदर जो भावना है कि एक शुद्ध भावना, एक आदर, एक सम्मान की भावना, आगे से अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा कुछ बोलकर आपके विचार खंडित करता है, आपकी भावनाओं को दूषित करता है कि लास्ट डिजायर ये सब होना चाहिए जीवन में, भगाओ उसको अपनी लाइफ से, भगा दो एकदम। या कोई ऐसा इंसान हो जो आपको ये बता रहा हो कि नीचता करनी पड़ेगी जीवन में, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप एकदम इस बात को समझ जाओ कि नीच व्यक्ति से लगिएगा तो आप भी नीचता पे उतर जाइएगा। तो उसको यही बोल करके हटा देना उचित है कि तुमसे लगना भी उचित नहीं है। तुम ही जैसे लोग को कहा जाता है कि जो है माथा पर नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना वो धूल उड़ेगी तो आंखों पर जाएगी, वो बर्बादी ही करेगी। जो नीचा हो उसको ऊंचा उठाने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, रामचरितमानस में कहा गया है, कभी नहीं करना चाहिए। ऊंचा उठेगा तो सबसे पहले आप ही को नीचे गिराएगा। बस यही है कुल मिलाकर। समझ आ गया होगा आपको इतना लंबा चौड़ा प्रवचन सुनने के बाद। गलत प्रोफेशन में घुस आए हैं। अब और सुनो, अगर कोई व्यक्ति में आपको दिख नहीं रहा है भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव, उसको बताओ मत क्यों कहा जाता है। एक तो वो मजाक उड़ाएगा उसका, दूसरा उसका अर्थ नहीं समझेगा, और तीसरा जाकर उन्हीं बातों को दूसरों के सामने बोलकर अपने आप को महान साबित करेगा और अंदर उसके कुछ नहीं भरा हुआ है। बस समझ गए होंगे कि आपने क्या मिस्टेक की अपने जीवन में। सबसे बड़ी गलती हम लोग उन्हीं के साथ कर लेते हैं या उन्हीं से संबंधों में कर लेते हैं जहां आप अंधे हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे, कुपात्र को ज्ञान देना, श्रद्धा रहित या श्रद्धा विहीन व्यक्ति के बारे को भगवान के बारे में बताना, ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना, मोह करना जिसका ईश्वर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, एकदम रुचि ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति से अपना बनाने का प्रयास करना है, उसको बदलने का प्रयास करना जो निम्न कोटि का हो, दुष्ट बुद्धि का हो, और ऐसे व्यक्ति से मोह पाल लेना जिसका मोह फालतू की चीजों में लगा हो। और चौथा पांचवा ये हो जाएगा कि जो वासना में लिप्त हो उसको वासना रहित प्रेम का अर्थ कभी नहीं समझ में आएगा। तो बस यही 4 5 6 चीजें हैं, चाहे वो कोई भी हो, इसी में लपेट के आके सारे दुश्मनी आपका निकल गया। प्रेम का अर्थ वास्तव में वो जान सकते हैं जो भक्ति के रास्ते पर कभी आए हों। इसके अलावा प्रेम का अर्थ कोई नहीं समझ सकेगा। भक्त जानते हैं, प्रेमी जानते हैं, जो प्रेम भाव से भगवान को पूछते हैं वो जानते हैं कि किस प्रेम की बात हो रही है। बाकी जितना ये प्यार है चल रहा है संसार में, ये पार्क में मिल लो, आइसक्रीम खा लेते हैं, चलिए आज डेट करते हैं, आपको पिज्जा खा लेते हैं, आज बर्गर खा लेते हैं, आज घूम के, ये प्रेम नहीं, इसको प्यार कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे शेक्सपियर का एक वो पोयम है कि प्रेम वो नहीं होता है जो भैया समय के साथ चढ़ा और उम्र के साथ उतर गया, याद रहा कि हाँ एक बार ऐसा था। इट इज इटर्नल, तो उसको प्यार कहा जाता है कि चाहे उम्र बदल रहा हो, कुछ भी चेंज हो रहा हो, अरे सब कुछ खराब हो रहा हो, पर फिर भी वो स्थायी रहेगा, उसको प्रेम कहा जाता है। तो उसी प्रेम को अगर आप जानना चाहो तो भक्तों के पास बैठो, महात्माओं के पास बैठिए, वो जानते हैं प्रेम को। ये क्या है, ये नौटंकी। तो जो भी प्रेम के बारे में बात करता हो कि मुझे आपसे बहुत प्रेम है, मुझे आपसे बहुत स्नेह है, याद करो कि वास्तव में प्रेम की परिभाषा क्या है। आपकी अच्छाइयों को बुराई बना देना क्या ये प्रेम है? आपकी प्रगति को रोक देना ये कौन सा प्रेम है? प्रेम तो भैया केकई माता भी करती थी राम जी से। राम जी तो कभी कुछ गलत नहीं बोले उनको, पर भरत जी उनको त्याग दिए। राम जी नहीं बोल सकते कुछ, वो तो भगवान ही है, पर भगवान के भक्त त्याग देंगे। उनका यही था, अगर वो नहीं त्यागेंगे तो फिर वो भ्रष्ट हो जाएंगे। भगवान के भक्त त्याग सकते हैं। जिस माता को भगवान कुछ नहीं बोले, भरत जी उनको त्यागे। क्योंकि भक्ति का सबसे पहला नियम यही है कि जो ईश्वर से दूर करते उससे आपको प्रेम कैसे हो सकता है। यही है बस, भगवान के भक्त त्याग कर सकते हैं, उनके पास छूट है। फिर भगवान जी कहेंगे तो फिर देखा जाएगा, कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसे तो नहीं। ठीक है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया, जिसने भी किसी के कान भरे, जिसने भी किसी के साथ मतलब किसी की बुराई, कोई आपके साथ बुरा कर रहा था,
आप किसी के कहने पर उसकी बहुत बुरी दुर्दशा हुई है और आगे भी होगी, उसकी आंखों को ध्यान से देखना, या उसके हेल्थ को देखना, या उसकी मति को देखना। भगवान जब किसी को श्रापित करते हैं ना, भगवान जब किसी को कोप करते हैं, अपने आप से उसको दूर कर देते हैं, ऐसी चीजों में लगा देते हैं कि आदमी खत्म हो जाएगा। तो बस आपको वो बता चुके हैं कि ये इंसान पतन के ही रास्ते पर है। जिसकी बुद्धि एकदम उल्टी हो गई हो, उसके साथ क्या आपने एक नाता निभाएगा। मान लो कि बस यही जजमेंट हो गया है। जो आपको एक बार रुला देता हो बिना किसी कारण के, निश्चित जानना कि वो अपने अंत का ही बीज बो रहा है। और अहंकारियों से कोई नेह मत निभाना। जो व्यक्ति अहंकारी हो, झूठ मूठ का दम्भ भी हो, दम्भ क्या, दिखावा करने वाला व्यक्ति है, कुछ नहीं पर दिखाएंगे बहुत कुछ। जहां दम्भ दिख जाए, अहंकार दिख जाए, जहां शो ऑफ, कुछ लोग शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं ताकि 4 लोगों के बीच में अपना ज्ञान का प्रदर्शन कर सके। जीवन में ना उतारेंगे उसको, पर लोगों के सामने उसको मारते रहेंगे लपेट लपेट के, वो भी दम्भ ही है। तो ऐसे ही नहीं छुआ जाता है कोई भी ग्रंथ। ना आता है तो साफ साफ कह दो कि मेरे पास इतना ही ज्ञान है, उससे भी दूरी बनाइए। उसके प्रति भी बहुत फैसिनेशन मत रखिए कि बहुत ज्ञान नहीं है मेरे पास। बहुत ज्ञान तो अज्ञानी है, जितना है उसी पर हम चलते हैं और हम उतने में खुश हैं, बस।